अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी इफ़्तार की रूटीन शेयर कर रही हूँ। आज मैंने इफ़्तार में मज़ेदार क्रिस्पी से पकोड़े, आलू के चिप्स और आलू गोश्त बनाया था। सबसे पहले मैंने इफ़्तार की तैयारी शुरू की। यहाँ पे मेरे पास जो टाइम था वो तकरीबन 3:30 का था, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इफ़्तार से पहले मगरिब होने से पहले तमाम चीज़ें तैयार होकर दस्तरखान पर लग जाएँ। पकौड़ों के लिए मैंने सबसे पहले प्याज लिया और उसको अच्छी तरह से बारीक स्लाइसेस की सूरत में काट लिया। अच्छा, मैं ना जब ये सोचती हूँ ना कि आज 21वां रोज़ा इफ़्तार होगा और कल हम 22वां रोज़ा रखेंगे, फिर मैं सोचती हूँ कि सिर्फ 8 रोज़े रह गए हैं। अल्लाह, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ये रहमतें, ये बरकतें, तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर रमज़ान दोबारा आएगा तो 1 साल के बाद फिर पता नहीं हमें नसीब होगा भी नहीं होगा। तो ये 1 महीना जो रमज़ान का आता है इतनी जल्दी गुजर गया है कि बिल्कुल पता भी नहीं चला ना कि महीने दिनों की तरह और साल महीनों की तरह गुजर रहे हैं। पिछले दिनों जब मुसलसल धूप थी तो मौसम काफ़ी गर्म हो गया था, तो मैंने इफ़्तार में ठंडा पानी इस्तेमाल किया, तो जिसकी वजह से मेरा गला बिल्कुल बंद हो गया। अभी तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, लेकिन गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो मेरी आवाज़ से तो आपको पता चल ही रहा होगा, ये फटी हुई आवाज़ जो है ये ठंडा पानी पीने की गलती की वजह से हुई है। तो इसके लिए मैं आपके साथ माज़रत चाहूँगी। प्याज को स्लाइसेस की सूरत में काटने के बाद मैंने पालक को भी बारीक बारीक काट लिया। तो इस तरह से इस पालक को सारा मैंने अच्छी तरह से धो के इसको पहले और फिर इसको इस तरह से बारीक काट लिया। आप सब लोग कमेंट करके मुझे ये बताएं कि किस किस के घर में रोज़ों के साथ पकौड़ों को भी फ़र्ज़ समझ के खाया जाता है। तो हमारे घर भी ऐसा ही होता है कि पकौड़ों को भी फ़र्ज़ समझ के खाया जाता है। पालक के बाद धनिया को भी अच्छी तरह से धो के मैंने बारीक बारीक काट लिया। अच्छा, अगर घर में आप भी मेरी तरह एक अकेली लड़की हैं, आपके साथ भी अगर कोई दूसरी औरत नहीं है, आपकी नंद या आपकी सास नहीं है, तो आपको मैं एक बेहतरीन किस्म की टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिसे आप इस्तेमाल करते हुए अपने घर को अच्छी तरह से मैनेज कर सकती हैं। सबसे पहली ट्रिप है दिन की अच्छी प्लानिंग। अगर सुबह उठते ही आप अपने दिन की थोड़ी सी प्लानिंग कर लें तो आधा काम वैसे ही आसान हो जाता है। कोशिश करें कि सुबह 5 या 6 बजे के करीब उठ जाएं। फजर की नमाज के बाद 5 मिनट के लिए बैठकर सोचें कि आज कौन कौन से काम करने हैं। जब आपको अपने काम वाज़ेह पता होंगे तो आपको जल्दी भी नहीं होगी और ज़हनी सुकून भी रहेगा। दूसरी बात यह है कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, ठीक है, पॉजिटिव रहें। जब भी आप कोई भी काम कर रही होती हैं तो ये सोच के करें कि इसका अजर आपको अल्लाह ताला देगा। चाहे वो एक बर्तन उठाकर दूसरी जगह रखना ही क्यों ना हो, तो उसका सवाब आपको लाजमी मिलेगा। दूसरी अहम टिप, कामों को छोटे हिस्सों में तकसीम करना। अक्सर हम पूरे घर के काम एक साथ सोचकर ही थक जाते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप कामों को छोटे हिस्सों में तकसीम करें। मसलन पहले किचन साफ़ करें, फिर कपड़े धोएं, फिर कमरा तरतीब दें। इस तरह काम भी आसान लगेगा और थकन भी कम होगी। और आप टाइम मैनेज करें, दिन मैनेज करें। इस दिन आपने कपड़े धोने हैं, अगले दिन आपने डस्टिंग करनी है, उससे अगले दिन आपने ये काम करना है। तो इस तरह से जब हम टाइम मैनेज करके एक टाइम टेबल बनाते हैं, उसके अंडर हम काम करते हैं, तो हमारा सारा काम तरतीब से होता है। तीसरी टिप है कि किचन को मुनज़्ज़म रखना। घर का सबसे ज़्यादा वक्त अक्सर किचन में ही गुजरता है, इसलिए कोशिश करें कि रात को सोने से पहले किचन साफ़ सुथरा करके सोएं। बर्तन धोकर रखते हैं, रोज़ाना थोड़ी सी सफाई कर दिया करें। अगर आप रोज़ाना थोड़ी थोड़ी सफाई करेंगे तो घर कभी भी ज़्यादा गंदा नहीं होगा। सफाई ये नहीं कि रोज़ की जो सफाई होती है, झाड़ू तो इंसान रोज़ लगाता है, बर्तन रोज़ धोता है, मैं कह रही हूँ डीप सफाई जो होती है, ठीक है। तो इससे ये होगा कि एकदम से अगर कोई इवेंट आता है, कोई गमी खुशी होती है, तो आप पर बर्डन नहीं पड़ेगा, आपका आधा काम हुआ वो होगा। अपने लिए भी वक्त निकालें। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आप सबसे पहले अपने लिए वक्त निकालें। जब आप अपने लिए वक्त निकालेंगी तो तभी आप घर के लिए भी वक्त निकाल पाएंगी। जब आपके पास अपने लिए ही वक्त नहीं होगा तो फिर आप घर को कैसे संभालेंगी। बहुत सी औरतें जो होती हैं, मैंने देखा है कि वो सारा वक्त घर के कामों में लगा देती हैं, अपने लिए वक्त ही नहीं निकालती। लेकिन याद रखें, अगर आप खुश और पुरसुकून होंगी तो ही घर भी अच्छा से चलेगा।
तो तभी आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके घर वाले पुरसुकून होंगे। तो यहाँ पे मेरे जो सानल वाला प्रोग्राम था वो बढ़ गया था, क्योंकि इस सारे का सारा ही नीचे लग गया था। तो बस फिर मैंने इसको एक लगतन में निकाला। फिर इसे ठीक करने की कोशिश में मुझे मगरिब की अज़ानें भी किचन में ही हुई। एक अकेली औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है घर को संभालना, स्पेशली तब भी और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब उसने पहले अपने घर में काम ना किए हों। लेकिन सब्र और तहम्मुल से जब काम सारे लिए जाएं और गुस्से की जगह प्यार और मोहब्बत दिखाया जाए तो सारे काम आसान हो जाते हैं। अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखें। जब आप खुद को खुश रखेंगी, अपना ख्याल रख पाएंगी, तो तभी आप घर वालों का ख्याल और घर का ख्याल भी रख पाएंगी। तो जब तक आप खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगी तो घर के लिए कैसे कोई टाइम निकाल सकेंगी। आप खुद को फ्रेश रखें, खुश रखें, ताकि आप अपने घर को भी खुश रख सकें। एक बात हमेशा याद रखें, जब आप अपने बारे में कोई नेगेटिविटी सुनते हैं ना, कोई मनफी बात सुनते हैं, चाहे वो कैसी ही क्यों ना हो, तो जब आप उसको एक कान से डालकर दूसरी कान से निकाल देते हैं ना, तो आप बहुत खुश रहते हैं। जब आप उस बात को लेके बैठ जाते हैं, उसको सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, रात को सोते नहीं हैं, तो वो चीज़ आपको परेशान रखती है। फिर आप आहिस्ता 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 उस चीज़ में ढलते जाते हैं, हत्ता कि आप अपने आप को भी भूल जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना, इंसान को खा जाती हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ पे अपने आप को जो है वो मजबूत करना सीखें कि आपको कौन सी बातें जो है वो दिल पे लेनी है और कौन सी बातों को इग्नोर करना है। मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपकी ईद की शॉपिंग जो है वो कहाँ तक पहुँची है और कहाँ कहाँ से की है, कैसे कैसे ड्रेसेस लिए हैं। तो बस मैंने यहाँ पे फिर अपने लिए जो थोड़े से आलू जो थे वो मैश किए हैं, मैश करके उनको पकोड़े से बनाए थे, और ये क्रिस्पी पकोड़े जो थे बहुत मज़े के बने थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इनकी रेसिपी में लेके आपके साथ ज़रूर आऊँगी और आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये किस तरह से बनते हैं। और बाकी जो ये चिप्स वाले आलू हैं, नहीं आलूओं वाले चिप्स हैं ये, अच्छा मैं सॉरी भूल गई थी। अच्छा, ये आलूओं वाले जो चिप्स हैं ना, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। उनका रोज़ा इनके बगैर इफ़्तार ही नहीं होता ना, वो कहते हैं अज़ान ही नहीं हुई। तो यहाँ पे मेरे साथ वो भी हेल्प करवा रहे थे चमचा हिलाने में, तो स्पेशली जब आलू बन रहे हो तो फिर पास ही खड़े हो जाते हैं। ये चिप्स सुनहरी हो गए थे तो बस फिर इनको जल्दी जल्दी से मैंने निकाल लिया। कमेंट करके बताएं कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा, आज जो है मैंने कश्मीरी बैंगल्स भी रेडी की हैं। उनकी पिक्चर्स इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपने मुझे देख के लाजमी बताना है कि वो कैसी बनी है। देखते देखते इफ्तार का वक्त भी करीब आ गया, और मैं जब पकौड़े और आलू वगैरह फ्राई कर रही थी तो मुझे अज़ानें भी किचन में ही हुई। मैं लेट हो गई थी काफ़ी, क्योंकि सालन जो मैंने रखा था वो भी जल गया था और उसको सेट करने में लगी, तो फिर अज़ानें मुझे किचन में ही हुई। बहरहाल मैं उम्मीद करती हूँ आज का मेरा इफ्तार व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने आज इफ्तार में क्या बनाया। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।